जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। आज का जो वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी की जो चैनल है मेजर इज राइट, उस चैनल की ओर से वीडियो है। और जो वीडियो हम ला रहे हैं उसका जो टाइटल है एनआईए एंड दिल्ली पुलिस बस आईएसआई सेल इन इंडिया, एएमयू स्टूडेंट अंडर स्कैनर। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक आईसिस का मॉड्यूल, आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट, दाइश जिसको बोलते हैं, उसका एक मॉड्यूल बस्ट करा है सिक्योरिटी एजेंसीज ने और उसके बारे में कुछ खौफनाक चीज़ें पता लगी हैं। दोस्तों, ये तो हमें पता है कि आईसिस भारत में एक्टिव है, लेकिन पूना, भोपाल, हैदराबाद ऐसे शहरों में इसके स्लीपर सेल्स हैं। इनको ट्रेनिंग मिल रखी है और किसी भी वक्त फ़ोन आया, व्हाट्सएप पे कॉल आया, सिग्नल पे कॉल आया या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल फ़ोन ऐप के थ्रू इनके पास मैसेज आया, ये स्लीपर सेल हो जाते हैं एक्टिव। तो दोस्तों, आज का जो मेजरली राइट है उसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही एक साजिश के बारे में जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने फॉइल कर दिया। तो दोस्तों, ये जो प्लॉट थी ना, ये थी दो शहरों को टारगेट करने की। गांधीनगर और अहमदाबाद सटे हुए हैं आपस में, बिल्कुल गुजरात में है अहमदाबाद, गांधीनगर। और बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और नरीमान हाउस को टारगेट करने की साजिश थी। बोला गया कि ये हाई प्रोफाइल मिलिट्री बेसिस को भी, जो फौजी अड्डे हैं, उनको भी टारगेट करेंगे। मैंने कई बार सुना यार कि इस बिल्डिंग को टारगेट करेंगे, इस नेता को टारगेट करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई एक साजिश, हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है एक कॉन्स्पिरेसी जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट के लोग हैं और ये मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे। ये मेरी नज़र से काफ़ी समय के बाद गुजर रहा है दोस्तों, काफ़ी समय के बाद। अच्छा, ये जो मिलिट्री बेसिस थे, ये जो टारगेट थे जो इन्होंने चुने थे, इनकी इन लोगों ने फोटो खींची है और फोटो खींच के पाकिस्तान और सीरिया भेजी है। ये पता लगा, इन्होंने फोटोग्राफ अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू पाकिस्तान भेजी, सीरिया भेजी। और ये अगर सक्सीड कर जाते, अगर ये कामयाब हो जाते, तो कहते हैं कि बिगेस्ट एवर टेरर स्ट्राइक होती इंडिया में, मतलब 26/11 से भी बड़ी ये टेरर स्ट्राइक होती जो पुलिस ने फॉइल कर दी है। और 2 बंदे इसमें पकड़े गए हैं जिनके इकबालिया बयान से यह पता लग रहा है, जिन्होंने कबूला है, तब पता लगा है कि ये क्या क्या कर रहे थे। एक का नाम है शाहनवाज। मैं आगे चल के और भी बताऊंगा, इसमें और भी लोग हैं मुलविस, लेकिन ये जो शाहनवाज है, शाहनवाज शफी उजामा इसको कहते हैं, शफी उजामा। और ये इस्लामिक स्टेट का ऑपरेटिव है। इसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करा था। और ये है कि अदर स्टूडेंट्स, ये शक है पुलिस का, ये पुलिस का शक है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं। ये लिखा है, देखिए, देयर आर इंडिकेशंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड। तो इसके ऊपर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है कुछ छात्रों के ऊपर, ये इनका इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट जो है, इसने पूना को अपना फोकल पॉइंट बना रखा है, और इनके ऑपरेटिव्स पूना में बहुत ज़्यादा हैं। अब धरपकड़ मची है, पुलिस, स्पेशल सेल सब पीछे लगे हुए हैं, किसी तरीके से पकड़ना है, क्या करना है, तो वो सब कार्रवाई दोस्तों चल रही है। इसके अलावा जो आईसिस का पूना मॉड्यूल है जिसके बारे में बात कर रहा था, उसका शाहनवाज एक हिस्सा है। शाहनवाज को इस्लामिक स्टेट पूना मॉड्यूल केस में इसको, ये वांटेड था, इसको पुलिस ने धरपकड़ करी इसके पीछे। और पता है कि ये शहर से चला गया था जुलाई में, जुलाई से फरार है ये। और ये और उसके 2 एसोसिएट्स, जो मैंने पहले बोला था ना कि 2 बंदे हैं, और ये 2 एसोसिएट्स इसके, ये दिल्ली से ये अरेस्ट हुआ और दिल्ली में वो अंडरग्राउंड हो गए इसके 2 बंदे। शहनवाज ने बोला कि इसने जो लड़की से शादी करी थी, इसका क्या हुआ कि एक लड़की थी, इससे ये मिला, दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र थे। शाहनवाज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, वो लड़की हिंदू थी। तो इनका रोमांस हुआ, इनमें प्यार हुआ, वो लड़की मुसलमान बन गई। ये मीडिया की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो लड़की इस्लाम उसने कबूल करा और उसके बाद ये शाहनवाज से मिलके, शाहनवाज के इन्फ्लुएंस में आके दोनों ने टेरर अटैक्स प्लान करना शुरू कर दिया। तो इसकी बीवी भी इसमें शामिल है। अच्छा, इसने शाहनवाज ने हिजबुल ताहिर, HUT, हिजबुल ताहिर इसने ज्वाइन करी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये एम है कि जो
कैलिफेट है, यानी कि जिसको कहते हैं ना खलीफा, यानी कि दुनिया के सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएं और उनका एक ही सुल्तान हो, एक ही बादशाह उनका जो रन करे, उसको खलीफा कहते हैं, कैलिफ। आपने सुना होगा ना, मुहावरे में मेरा बड़ा खलीफा बन रहा है, वो एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड वही है कि कैलिफेट का, खलीफा। तो ये हिजबुल ताहिर का एक मेंबर था और ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कैलिफेट, इस्लामिक खिलाफत पूरी दुनिया में हो जाए, सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो जाएं और उनके ऊपर एक बंदा रहे खलीफा जो बोले कि फिर डायरेक्शंस दे, वो चलाए पूरी इस्लामिक दुनिया को। ये इसका शाहनवाज का एम था। अगस्त में एनआईए ने भोपाल में जो इसका चैप्टर था हिजबुल ताहिर का, जो इनका सेल था भोपाल में, इसके ऊपर रेड करी। इसके बाद मई में इन्होंने तेलंगाना और मध्य प्रदेश में रेड करी, जहां पे 16 बंदे पकड़े गए और अलग अलग देशों में भी इसको बैन करा गया है, HUT को। ठीक है जी, HUT बैंड है बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, चाइना में और जर्मनी में। अच्छा, शाहनवाज ऑल्सो टोल्ड अथॉरिटीज ऑफ हवाला रूट्स थ्रू विच मनी सेंट टू मॉड्यूल्स इन पूना। शाहनवाज को जब पुलिस ने पकड़ा, एनआईए ने पकड़ा, तो उसका आदर सत्कार करा गया शाहनवाज का। शाहनवाज को पूछा गया कि बेटा जी है क्या। फिर उसने बताया कि किस तरीके से पैसे हवाला के रूट से आते हैं। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज के पीछे फंडिंग चाहिए। हवाला से फंडिंग आती है, कैसे आती है, क्यों आती है। तो फिर पता लगा कि ये सब जो है पाकिस्तान और सीरिया ये भेज रहा था, इसको वहां से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, कुछ सीरिया से कुछ पाकिस्तान से, कि और हर चीज के देखिए बात ये होती है ना कि हम जब भी बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि कम्युनल बात है। कम्युनल बात नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट है। हम लोग जो चाणक्य डायलॉग्स में या फिर मेजरली राइट में हम जो भी बोलते हैं, हर एक चीज हमने मीडिया से उठाई होती है हमारी। हम लोग खुद जाके ये नहीं कहते कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमें ऐसा पता लगा। नहीं जी, नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया टुडे, ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं, ग्लोबल मैगजीन्स या इंडियन मैगजीन्स, यहाँ से हम अपनी स्टोरीज उठाते हैं, न्यूज़पेपर से अपनी स्टोरी उठाते हैं। ये भी हमने अखबार से स्टोरी उठाई है। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि इस प्रकार के टेरर सेल भारत में हैं। लड़के जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, हाईली रेडिकलाइज्ड, और आपको लगेगा कि यार ये तो स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा बंदा है, आपके दुख सुख में शरीक है। फिर एक फ़ोन आता है और वो बंदा एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे शाहनवाज एक स्टूडेंट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, किस तरीके से एक हिंदू लड़की के साथ उसने शादी करी। हिंदू लड़की को फिर उसने करा कन्वर्ट इस्लाम में। जाहिर सी बात है, वरना शादी इस्लाम में नहीं जायज़ है। अगर दोनों मुसलमान ना हो तो फिर वो शादी जायज़ नहीं है। और उसको कन्वर्ट करा इस्लाम में, और उसके बाद उसी लड़की को बोला कि तुम आतंकवादी गतिविधियां करो मेरे साथ मिलके, और ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की फोटोग्राफ खींच के भेजना, यहाँ वहाँ भेजना कि कैसे अटैक प्लान करना है, कैसे टेरर अटैक प्लान करना है। दोस्तों, ये सब जो पूरा गेम है, ये पूरा गेम करा शाहनवाज ने। अभी भी इसके 2 साथी फरार हैं, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, ढूंढ रही है। मुझे ऐसी पूरी आशा है कि पुलिस इनको पकड़ लेगी। और दोस्तों, ये जो पूरा रेडिकलाइजेशन हो रहा है ना, ज़्यादातर ये इंटरनेट से हो रहा है। शाहनवाज, मुझे लगता नहीं कि शाहनवाज कभी पाकिस्तान या सीरिया गया होगा, आई डाउट। तो पुलिस ही बताइए, हो सकता गया भी हो, मैं कह नहीं सकता 100%, बट मुझे पूरा शक है। आपको आदिल अहमद डर की याद है दोस्तों? आदिल अहमद डर कौन था? पुलवामा का बॉम्बर, सुसाइड बॉम्बर, जब हमारे 40 भाई सीआरपीएफ के वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो आदिल अहमद डर। वो लड़का, वो तो लोकल कश्मीर का था, वो तो पाकिस्तान से या कहीं और से, बाहर से, सीरिया वीरिया से नहीं आया था, वो लोकल था। उसको रेडिकलाइज कैसे करा? इंटरनेट से। सारा रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है 90% ये इंटरनेट से हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे मसाजिद हैं, यानी कि मस्जिद हैं, जहाँ से रेडिकलाइजेशन, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ हैं जहाँ से ऐसा हो रहा है काम, और पुलिस उनके पीछे पड़ी। मैं आसाम गया था, मैंने डिटेल स्टडी भी करी आसाम में। आसाम में तो बहुत ही ज़्यादा है ये, पर वहाँ पे आसाम की पुलिस फिर भूत भी निकालती है। अच्छा, तो असम में एक अलग लड़ाई हो रही है रेडिकलाइजेशन के साथ। तो दोस्तों, जो असम की जो गवर्नमेंट है, इट इज़ लार्जली सक्सेसफुल इन कम्बैटिंग जमात इस्लामी एलिमेंट्स और अलकायदा एलिमेंट्स जो कि बांग्लादेश से आ रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि ये आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है ना, वर्दी तो कोई पहनता नहीं अलकायदा वाला या इस्लामिक स्टेट वाला। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है एनआईए को और दिल्ली पुलिस को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये पाकिस्तान यही तो करता है, हर बार उसकी औकात दिखाता है, फिर लात खाता है, ऐसा ही तो होता है। और जो आईएसआई के जो भी एजेंट है, वो बहुत सारे एजेंट है जो इंडिया में है, और इंडिया मतलब वो प्रॉपर इंडियन नागरिक ही है, वो कहीं मतलब पाकिस्तान या इसराइल वगैरह कहीं से नहीं आ रहे, वो प्रॉपर इंडिया के हैं।
और उन लोगों को इंटरनेट के थ्रू, यानी जो सोशल मीडिया ऐप हम यूज़ करते हैं, के through ऐसी मतलब ऐपों से उसको फंसाया जाता है। फंसाने का मतलब यही है, उसको ऐसी ऑफर ही दी जाती है, पैसों की ब्रेन वॉश लालच, कर देते हैं उसको। ब्रेन वॉश करना, जिहाद के बारे में, मतलब उसके साथ कांटेक्ट कई सालों से चलता आता होता है। ऐसा नहीं है कि आज ही उसको मैसेज है उन्हें आज ही कर दे, ऐसा नहीं होता। उसके साथ कम्युनिकेशन कई टाइमों से चलती होती है। ब्रेन वॉश करते हैं, पैसे की ऑफर देते हैं, सब कुछ उसको उसके साथ उसकी जो भी नीड्स है वो नीड्स पूरी करते हैं वो लोग, ठीक है। इस हिसाब से फिर जब उनको जब ज़रूरत पड़ती है तब ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। तो ये भारत में है ऑलरेडी, और सरकार अच्छे से जानती है, पुलिस भी अच्छे से, प्रशासन जो, सबको पता ही है, खुद हम लोगों को भी पता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है इंडियन, और हमारे, और इसमें कुछ जैसे हम हैं वैसे वो लोग दिखने में होते हैं। उसका कोई पर्टिकुलर कोई ड्रेस कोड नहीं हाँ। होता है, ठीक है। तो ये ये तो पहली बार ये जो न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं, इसके पहले भी जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें जब हमें यहाँ पे जो अटैक करने वाला जो सुसाइड बॉम्बर था वो खुद इंडियन ही था, हाँ, कश्मीर मतलब से था। कश्मीर का था, लोकल बिल्कुल था वहाँ बिल्कुल, का। तो यही तो होता है। और ये जो हमला यदि होता, यदि ये गिरफ्तारी नहीं होती तो ये हमला बड़ा होता। और ये हमला, हाँ। ये लोग खास करके अहमदाबाद और गांधीनगर को टारगेट इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपको जूनागढ़ की बात याद हो तो, ठीक है। तो ये आप हिस्ट्री में पढ़ लेना, तब पाकिस्तान का आपको पता चल जाएगा कि उसको जूनागढ़ और क्यों चाहिए। मिलिट्री बेस पर उनको हमला करना है, बिल्कुल, मतलब और गुजरात का मिलिट्री बेस वही तो ज़्यादातर है। हालांकि अब चेंज हो चुका है, बट यहाँ पे हम सिटी का नाम लेना नहीं चाहेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, लेकिन चेंज हो चुका है अब सब कुछ, गुजरात में भी। लेकिन पाकिस्तानियों, आपकी नाकाम हरकतों से आप बाज आ जाओ। हाँ। ये इंडियन जितने भी लोग हैं वो आपको यही कह रहे हैं, आप नाकाम जो आपकी हरकत है ना वो करना बंद कर दो। मुंह की खा रहे हो और बड़ी खाओगे, यही हम आपको बोलेंगे। सुधर जाओ, पढ़ो लिखो, एंजॉय करो, देश का भला सोचो, से देश के लिए कुछ अच्छा करो। आपके देश ये की बात लोग कर क्या, रहे हैं। और अच्छा हुआ हमारे मतलब एजेंसी सब एक्टिव है, तो ये लोग का जो मकसद है वो सामने आ गया, वरना तो मतलब बहुत वो बड़ा ये मतलब हर हमला महीने होता में है। 2-3 बार ये सब कुछ करता ही करता है पाकिस्तान। अब लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लो, मैं कल की ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कल भी अटैक हुआ, वहाँ पे उसमें भी आतंकी की मुठभेड़ हुई है, उनमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए। हालांकि जो टेररिस्ट थे उसको तो 2 को ही टपकाया है, लेकिन जो शहीद हुए उसमें हमारे 5 जवान थे, ठीक है। तो ये जो डेली न्यूज़ हम सुनते हैं ना कहीं ऐसा, हम अब तो हम यही बोल रहे हैं कि इन जितने भी टेररिस्ट, उसका जहाँ पे भी ठिकाना पाकिस्तान में घुसना पड़े ना, हाँ। तो घुस जाओ, बट ठिकानों को उड़ा दो। हम्म। मैं तो यही, नागरिकों को कुछ मत करो, पाकिस्तानी नागरिक जो है उसको रेस्ट है, लेकिन ये जो टेररिस्ट का जो काम कर रहे हैं ना, वही ठिकाना उड़ाओ। जैसे पुलवामा अटैक के बाद जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, वैसे और एक स्ट्राइक की पाकिस्तान को ज़रूरत है, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे लोग वहाँ पे भी रहने वाले होंगे, जहाँ तक हम समझते हैं। वहाँ पे अच्छे से ज़्यादा बुरे लोग तो ज़्यादा है, ठीक है। वो कभी अच्छा सोच भी नहीं, खुद के देश के लिए नहीं, खुद की फैमिली के लिए नहीं, और अदर देश के लिए, किसी के लिए भी वो अच्छा नहीं सोच सकते हैं। वहाँ पे वैसे लोग हैं, ठीक है। और भी लोग हैं जो अच्छी सोच है, उसकी अच्छी थिंकिंग है, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोग भी वहाँ पे हैं। तो मेरा कहना यही था, इन लोगों को टपकाना बहुत जरूरी है, बट ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये इस्लामिक फोबिया है, हाँ। और जो जिसको फोबिया हो जाए ना, तो उसको मैं तो ऐसा बोलता हूँ, कई महीनों तक, कई सालों तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान जो है एक अब कब्रिस्तान जैसा हो चुका है, एक इस्लामिक फोबिया कब्रिस्तान बन चुका है वहाँ पे। पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। और इसे उसके सीट यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी हाँ, उड़ रहे हैं। तो इन लोगों का काम ही यही है, जहाँ जहाँ पे इस्लामिक लोग रहते हैं उसको जिहाद सिखाओ, हाँ, बस। कानून। और हमारे देश में भी, अब ये बोलना तो नहीं जाए, लेकिन मैं हाँ। यही बोलूँगा कि जो हिंदू लड़कियां हैं, कुछ तो सोच लो यार, कुछ तो सोच लो। जहाँ पे भी आपको डाउट लगे ना, तो आपके पास पूरे राइट्स है, आप तुरंत वहाँ से हट जाओ। इन सारी चीज़ों में मत घुसो। इसमें भी यही हुआ ना, हिंदू लड़की के साथ अफेयर हाँ। हुआ, फिर शादी हुई, कन्वर्ट हुए मुस्लिम और में, वो फिर उसकी भागीदार बन गई। लास्ट में कांड क्या किया, यही। हाँ, बढ़िया, थोड़ा तो मतलब अरे सोचो यार। आप मुस्लिम बने, उससे कोई नाराजगी नहीं है किसी को, और सबके पास राइट्स है। आपको जो पसंद है, आपको जो सही लगे, उस धर्म को आप अपनाओ। लेकिन आप देश की तो सोच लो, देश के लिए तो कुछ अच्छा सोच लो।
मेरा हाँ, कहना यही था। अपनी मजहब से पहले अपना देश होता है। सबको राइट्स है भाई, सबको राइट्स है। किसी को कोई भी धर्म में जाना हो कोई मना नहीं कर हाँ। सकता। सबके पास खुद के राइट्स है। हम आज़ाद मुल्क में रहे, हम आज़ाद है। लेकिन उस धर्म परिवर्तन करने के बाद गलत काम करना ना, वो गलत चीज़ है। हाँ, जाने के लिए बहुत सारे बॉलीवुड स्टार ले लो या उसके और भी लोग ले लो जो मतलब अलग कास्ट में शादी होती है, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, अच्छे काम करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। आप बड़े बड़े एग्जाम्पल आप थोड़ी बहुत थिंकिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन देश विरोधी कार्य करने के लिए धर्म परिवर्तन करना ये कहीं ठीक हाँ, नहीं। और इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। उससे जब क्या पकड़े जाते हैं तो हाँ। फिर मतलब पूरा बिल्कुल। वहाँ से लाइफ खत्म हो जाती है। उससे प्रॉब्लम यही होता है, आप तो करते हो लेकिन आपकी वजह से पूरी कौम की बदनामी होती है। ठीक है, तो हर बार ये सब कुछ करने के लिए जहाँ पे मुस्लिम का नाम आता है तो रीज़न देखो यही होता है दोस्तों। ठीक है, जो बच्चे हैं, यंगस्टर है, यंगस्टर को जैसे घुमाना है वैसे लोग घुमा सकते हैं और ये घूम जाते हैं। लेकिन इन लोगों को बुद्धि कहाँ से आएगी? खुद फैमिली से आएगी, उसके मम्मी पापा है उससे आएगी। बाकी तो मेरे को कुछ नहीं लगा, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज यदि ये हो गया होता, मतलब ये बड़ा पुलवामा, ये सॉरी मतलब 26/11, और ये हर बार ऐसा करते हैं। जैसे ही 26/11 नज़दीक आता है ना, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, हाँ। ये हर बार लास्ट ईयर भी कोई ना कोई पकड़ा ही जाता है। हाँ, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। लास्ट ईयर तो डायरेक्टली धमकी ही देती थी कि 26/11 से भी कुछ बड़ा होने वाला। उसके एक साल पहले भी ऐसा हुआ। हर साल ये सब हाँ। जैसे ही 26/11 नज़दीक डेट आती है ना, तुरंत ये लोग का कुछ ना कुछ कांड स्टार्ट हो जाता है और पकड़ा भी जाते हैं। तो ये तो हमारे बहादुर पुलिस हाँ, ऑफिसर, हमारी एजेंसी और हाँ पुलिस वाले मतलब उसको सैल्यूट है कि उन्होंने मतलब ये खास करके हमारी वो इंटेलिजेंट जिसका मतलब पत्ता भी देश में हलता है तो उसको पता चलता है, ऐसा हम मानते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।